बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग चैनल पे खुश आमदीद। ये आपके सामने फंडामेंटल चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो मंडे को कोई ख़ास डाटा नहीं है, तो ज़्यादा चांस यही है कि मार्केट में मूवमेंट नॉर्मल ही रहेगी, तो इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। डेयर ट्रेड ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए मंडे के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो इंट्राडे के लिए हमारी सपोर्ट है 1954 और पिवट पॉइंट है 1963 और रेजिस्टेंस है 1970। तो ट्रेडर मार्केट चल रही है पिवट पॉइंट के नीचे। चांस ये है कि मार्केट पिवट पॉइंट के करीब जाए और M5 में करैक्टर शिफ्ट करे तो हम मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे। अगर इस पॉइंट के करीब आके, जो कि मार्केट की सपोर्ट है, अगर यहाँ पर मार्केट करैक्टर शिफ्ट करे तो हम मार्केट को बाय की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 1970 का एरिया है। अगर यहाँ पर मार्केट M5 में हमें करैक्टर शिफ्ट करती नज़र आए तो फिर हम मार्केट को सेल की तरफ देख सकते हैं। तो ये है सिनारियो हमारा इंट्राडे के लिए। आसानी के लिए मैं इसका चार्ट भी ड्रा कर देता हूँ। इफ़ प्राइस गो अप, इफ़ रिजेक्शन देन डाउन, इफ़ प्राइस गो डाउन, इफ़ रिजेक्शन देन अप, if price go up, if break then next target 1970, after rejection market go down। जी ट्रेडर्स ये H4 का चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो मार्केट में ये है H4 का टारगेट, जो कि 1938 की अराउंड अबाउट है। तो 1938 और 40 का जोन ये हमारा बाय जोन है, यहाँ से बाय हो सकती है। और इसका टारगेट फिर पिवट पॉइंट या ये वाला एरिया जो कि 1970 हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ऊपर से हमारा सेल जोन ये वाला होगा 1970। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो फिर हमारा सेल जोन ये 1983 का होगा। 1983 से अगर मार्केट यहाँ पर करैक्टर शिफ्ट करे तो हम मार्केट को फिर सेल की तरफ देख सकते हैं। जी ट्रेडर्स H1 का चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो मार्केट अब चल रही है बाय जोन में। ये मार्केट का बाय जोन है, लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट इसको स्वीप कर सकती है और 1956 मार्केट दोबारा लगा सकती है। और 1956 के करीब अगर मार्केट रिवर्सल साइन बनाए तो हम मार्केट को बाय की तरफ देख सकते हैं। अगर मार्केट इस सेल जोन में जाए, जो कि 1966 से 1973 का जोन है, अगर यहाँ पर मार्केट रिवर्सल साइन बनाए तो हम मार्केट को सेल की तरफ देख सकते हैं। जी ट्रेडर्स, अब हम मार्केट को ओवरऑल इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट की पोजीशन चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या हो सकती है। तो ट्रेडर्स ये मार्केट का एक जोन है जो कि कंसोलिडेशन और अकामुलेशन जोन कहते हैं। यहाँ पर पावर 3 फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। वो कैसे कि डे 1 में सेल ट्रेंड में है, तो ये मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। अब इसके बाद मार्केट ने मैनिपुलेशन करना है और इसकी मैनिपुलेशन है ऊपर की तरफ। और ऊपर जोन मार्केट का ये वाला जोन होगा 2005। मार्केट 2005 से अगर कोई रिवर्सल साइन बनाए, M15 में हमें करैक्टर शिफ्ट करती नज़र आए तो फिर हम मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे। मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो फिर हम मार्केट को 2020 की तरफ देखेंगे। 2020 से अगर मार्केट यहाँ पर सेल रिवर्सल बनाए M15 में या H1 में मार्केट करैक्टर शिफ्ट करे तो हम मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे। तो ये हमारा कम्युलेशन जोन है और ये होगी मैनिपुलेशन, और इसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट का टारगेट 1895, 1860, 1870 यानी 1800 के नीचे नीचे होगा फिर इसका टारगेट। तो सवाल ये है कि मार्केट ऊपर इस जोन में क्यों जाएगी, क्योंकि ये मार्केट का FVG है,
फेयर वैल्यू गैप है FVG, मार्केट इसको फिल करेगी, बैलेंस करेगी, इम्बैलेंस एरिया को बैलेंस करने का मार्केट रिवर्स होगी। तो ऊपर मार्केट क्यों जा सकती है, क्योंकि अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें, मार्केट ने ये बनाया ड्रॉप और फिर ये बेस बनाई, तो इस बेस को मार्केट दोबारा टेस्ट कर सकती है और बेस के बाद फिर मार्केट ड्रॉप हो गई। तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सीन मार्केट का बना है, तो दोबारा मार्केट अपनी बेस की तरफ जा सकती है और बेस को टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन में आएगी और लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट सेल में चली जाएगी। ये थी ऊपर की कंडीशन। अगर हम नीचे की तरफ मार्केट को देखें तो मार्केट की ये वाली रेड लाइन जो है ये मार्केट की सपोर्ट है। आप देखें ये यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली और ये 1940 का एरिया है। एक दफ़ा मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर चली गई और दूसरी दफ़ा ये और तीसरे और चौथी दफ़ा ये मार्केट ने रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गई है। तो जब तक मार्केट 1940 के नीचे डे 1 में क्लोजिंग नहीं करती तो हमारा बाय जोन यही रहेगा। 1940 से हम रिवर्सल देखकर मार्केट को बाय की तरफ ही देखते रहेंगे। जब मार्केट डे 1 में 1940 के नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर हमने बाय की तरफ नहीं देखना, बल्कि हमारा जो फिर टारगेट होगा वो सेल की तरफ चला जाएगा। फिर ये हमारा ये वाला जोन होगा और ये कौन सा जोन है इसको मैं भी दिखाता हूँ। जी ट्रेडर ये 1940 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट इस जोन में आएगी जो हाईलाइट जोन है। क्योंकि ये मार्केट का पैटर्न है रैले बेस रैले, और अब मार्केट इस पॉइंट में आके अपनी बेस को दोबारा टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो मतलब मार्केट 1900 की तरफ आने के चांसेस हैं। अगर मार्केट 1940 के नीचे क्लोजिंग दे तो फिर हम मार्केट को 1900 की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट अपनी बेस के नीचे क्लोजिंग दे दे फिर हमारा जो वीकली टारगेट था जिस तरह मैंने बताया था मार्केट की तरफ फिर जाएगी। तो ट्रेडर्स ये चीज़ें ये एनालिसिस आपके सामने होने चाहिए। तो ट्रेडर्स इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं नंबर गिवन है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी वीकली एक्यूरेसी स्क्रीनशॉट की सूरत में ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आप इसको चेक करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उनको ज्वाइन कर लें जिसमें डेली अपडेट्स चार्ट्स और वीडियोस वगैरह अपलोड होते रहते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज फ्री में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर है टॉप FX और XM, आप इन पे अपने अकाउंट बनाएं और अकाउंट बनाने के बाद हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम फ्री में आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।